दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक वो रासायनिक गुणधर्म, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म जो जहाँ से रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम बहुत सेपरेटली पढ़ेंगे, हर चीज़ एक एक बारीकी से। ठीक है, तो याद करना मोनोहेलोल्केन या एल्किल हैलाइडों के हमारे रासायनिक गुणधर्म होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की बात करें मतलब कि RX। ठीक है, तो RX के जो रासायनिक गुणधर्म है, RX मतलब एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म को 4 भागों में विभाजित किया गया है। रासायनिक गुणधर्म को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब इसके रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किए गए। ठीक है, वो 5 पार्ट होते हैं कौन कौन से, याद रखना। सबसे पहले आता है CX मतलब कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी हम ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आता है आपके यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर नंबर 3 जो आता है इसके रासायनिक गुणधर्म में वो आता है निराकरण। ठीक है, निराकरण या जिसे हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, ये तीसरी हमारी रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टी हुई। और जो चौथी होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी उसका नाम है अपचयन। ठीक है, अपचयन या जिसको बोलते हैं रिडक्शन। और नंबर 5वां जो होगा वो होगा हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 5वां होगा हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये हुई 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें अच्छे से डिस्कस करके पढ़ना है उसमें रासायनिक गुणधर्म में। तो ये 5 रासायनिक गुणधर्म से हम पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये कारगिल हैलाइडों के ये 5 रासायनिक गुणधर्म हुए। तो आइए हम सबको अच्छे से समझते हैं। अब एक एक चीज़ समझना, कार्बन और X के बंध की प्रकृति के अंदर हम समझेंगे इनका बंध कैसा होता है, ये बंध कैसी प्रकृति का होता है, और इनके 2 ध्रुवागुण, और उसके साथ साथ बंध ऊर्जा और बंध की लंबाई की बात करेंगे। और इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो लगभग कैसी होती है, नाभिक स्नेही होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ इनके विलोपन या निराकरण अभिक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है विलोपन निराकरण अभिक्रिया मतलब कोई चीज़ यहाँ पर पदार्थ को निकाला जाएगा और कोई दूसरा तत्व बन जाएगा अभिक्रिया में, यौगिक में। और अपचयन मतलब इसके रिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जो पहला हमारा है कार्बन X की बंध की प्रकृति। तो हमारा जो पहला रासायनिक गुणधर्म होगा वो होगा CX बंध की प्रकृति। ठीक है, इनकी बंध की प्रकृति कैसी होती है और इसके अंदर हम 3 चीज़ों को डिसाइड करेंगे। 3 चीज़ें, पहला क्या होगा हमारा, यही हमारा बताएगा कि बंध की लंबाई कैसे होगी। दूसरा हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तीसरा हमें इस पे हम क्या चीज़ पता कर सकते हैं हम बंधन ऊर्जा। ठीक हो, जिसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर हम CX बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम CX बंध की प्रकृति को पढ़ने के बाद 3 चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो जैसे हम जानते हैं C और X लेते हैं। ठीक है, C यहाँ पर क्या होता है हमारा कार्बन होता है, और X क्या होता है यहाँ पर हमारा हैलाइड होता है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में इनकी विद्युत ऋणात्मकता देखी जाएगा। क्या देखी जाए, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या होगी, कार्बन से अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कार्बन हैलोजन बंध कैसा होता है, इसलिए कार्बन हैलोजन बंध क्या होता है आपका, ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ध्रुवीय होता है। मतलब इनके बंध में क्या हमें देखने को मिलता है, पोलराइजेशन मिलता है।
पोलराइजेशन मिलता है, ठीक है। इनका बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की बंध की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होने के कारण, ऋणात्मकता अलग अलग होने के कारण क्या होगा, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने मिलता है समझते हैं। जैसे हम ले लें CH3Cl ले लें, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन होगा। तो कार्बन और क्लोरीन की विद्युदात्मकता अलग अलग है। तो यहाँ पर जो शेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोरीन की विद्युदात्मकता ज़्यादा होने के कारण ये जो शेयर के इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरफ थोड़ा, क्लोरीन की तरफ क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा। और क्लोरीन की तरफ जब थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा तो इस बंध में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए अगर हम देखा जाए कार्बन और क्लोरीन के बीच अगर बंध बन रहा है तो क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि जो बंध है में इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युदात्मकता क्या है, ज़्यादा है। और इसलिए कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही कारण है कार्बन और हैलोजन बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। अब ध्रुवीय होगा तो इसके लंब वगैरह की बंध की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं। अर्थात एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बंध होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हैलोजन की विद्युदात्मकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसके कारण कार्बन पर क्या होता है, आंशिक प्लस चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और हैलोजन पर विद्युदात्मकता ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन पर अर्थात हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा बंध ध्रुवीय होता है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तीन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर देखा जाए फ्लोरीन आपका 2p ऑर्बिटल में पाया जाता है, क्लोरीन आपका 3p ऑर्बिटल का होता है तत्व, और ब्रोमीन आपका 4p और आयोडीन 5p में आता है। तो इसका क्या मतलब चला, पता ये चला कि जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन क्या होगा, छोटा होगा। क्लोरीन क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा आकृति का होगा। मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, फ्लोरीन की त्रिज्या उससे बड़ी होगी। और ब्रोमीन की त्रिज्या इससे भी बड़ी होगी और आयोडीन की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। तो कहने का मतलब तत्व में ऊपर से नीचे जाने पर श्रेणी में क्या हो रहा है, इसके आकार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आकार बढ़ रहे हैं तो बंध की लंबाई क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बढ़ रही है अगर बंध की लंबाई तो इसका मतलब फ्लोरीन का बंध क्या होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, और आयोडीन बंध क्या होगा, उससे बड़ा होगा। इसलिए कार्बन और फ्लोरीन बंध क्या होगा, सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा मतलब सबसे कम पास में होगा। बंध की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर छोटी हो जाएगी क्योंकि त्रिज्या छोटी है। और कार्बन क्लोरीन बंध क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे कार्बन ब्रोमीन बंध उससे ज़्यादा होगा क्योंकि त्रिज्या ज़्यादा है। और कार्बन आयोडीन बंध क्या होगा, सबसे बड़ा बंध होगा। इतनी बात समझ में आई। तो इनके साइज अलग अलग होने की वजह से जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है में कार्बन फ्लोरीन में इनकी त्रिज्या छोटे, कार्बन फ्लोरीन की बंध की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। और क्लोरीन की लंबाई उससे बड़ी, और कार्बन ब्रोमीन की बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा, और कार्बन आयोडीन के उससे भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब बंध लंबाई की अगर हम बात करें, क्या बात करें हम, बंध लंबाई की, तो सबसे बड़ा बंध होगा कार्बन आयोडीन बंध, उससे छोटा कार्बन ब्रोमीन बंध, उसके छोटा कार्बन क्लोरीन बंध, उससे छोटा कार्बन फ्लोरीन बंध। तो ये हो गई इसके बंध की लंबाई। और यहाँ पर अगर हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर हमें तो ये देखना चाहिए, तो कार्बन आयोडीन का क्या होना चाहिए, कार्बन आयोडीन का सबसे कम होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, ये क्या है, ये एक आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण को में सबसे ज़्यादा कार्बन क्लोरीन का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है, फिर उससे कम क्या होता है फ्लोरीन का, फिर उससे कम कार्बन ब्रोमीन बंध का, फिर उससे कम कार्बन आयोडीन बंध का। तो द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा किस में होता है, कार्बन क्लोरीन बंध का, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं, कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती हैं। अब अगर हम बात करें बंधन ऊर्जा में, किसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, तो बंधन ऊर्जा होती क्या है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी समझने से पहले पहले हम समझ, यहाँ पर रिलेशनशिप दिखा दें। तो बंधन जो ऊर्जा होती है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बंधन ऊर्जा। तो हमारे जो बंधन ऊर्जा होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बंध लंबाई की। इसकी बंध लंबाई की मतलब कि जिस बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसलिए कार्बन आयोडीन के बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा है,
इसलिए कार्बन आयोडीन की बंधन ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, और कार्बन फ्लोरीन बंध की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बंध लंबाई कम है। तो बंध ऊर्जा क्या होगी, किसी अभिक्रिया में किसी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो कहने का मतलब सबसे छोटा बंध ये है, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब कार्बन फ्लोरीन बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जबकि कार्बन आयोडीन बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा, इसलिए बंधन ऊर्जा इसकी कम होगी। और कार्बन आयोडीन की बंधन ऊर्जा कम होगी तो ये आसानी से क्या होगा, लीप कर जाएगा। इसलिए कार्बन आयोडीन बंध की ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। उससे कम फिर कार्बन ब्रोमीन की, उससे कम कार्बन क्लोरीन की, उससे ज़्यादा बल्कि, और कार्बन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए कार्बन आयोडीन बंध आसानी से टूट जाता है क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा क्या होगी, छोटी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि बंध लंबाई ज़्यादा होती है। तो अर्थात ये हुए हमारे 3 फैक्टर जिसके बेस पर हम कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं क्या बताया हमने कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ये फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल में मिलता है, ये 3p होता है, ये 4p का है, ये 5p का है। इस वजह से फ्लोरीन से आयोडीन जाने पर साइज़ क्या होते हैं एटम के, बढ़ते जाते हैं, और साइज बढ़ते जाते हैं तो बंध की लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए क्लोरीन कार्बन फ्लोरीन बंध सबसे छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन बंध, उससे छोटा बड़ा कार्बन आयोडीन बंध होता है। और बंध की लंबाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जब बंध की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो बंधन ऊर्जा जिसकी ज़्यादा हो जाती है बंध की लंबाई उसकी कम हो जाती है। और यही कारण है कार्बन आयोडीन का तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, ये हुए हमारे कार्बन और हैलाइड के बंध की प्रकृति के बारे में। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो होगा हमारा रासायनिक गुणधर्म में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अच्छे से हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।